Hello and welcome to the lecture series of APSC Prelims Crash Course। आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द लेक्चर 25। ऑलरेडी हमने फिजिकल ज्योग्राफी में 24 लेक्चर तक हमने कंप्लीट कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने APSC का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स निकाला है। आप हमारे इस कांटेक्ट में आप मैसेज करके या कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ऑलरेडी हमने ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन को देख लिया। आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर आपका एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? ह्यूमिडिटी बोला जाता है। कंडेंसेशन किसको बोला जाता है? जब वो कंडेंस होकर गिरता है तो उसको कंडेंसेशन। ठीक है, और फिर आपका आता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन गिरना। रेनफॉल कहां से होता है? आपका क्लाउड से। क्लाउड क्या होता है? कंडेंस होता है। और कंडेंसेशन से फिर आपका जब ये क्लाउड बहुत साइज बड़ा हो जाता है और आपका होल्ड नहीं कर पाता तो वो एज ए प्रेसिपिटेशन आपका एज ए रेनफॉल नीचे की तरफ गिरता है। रेनफॉल में भी बहुत सारे टाइप है। तो रेन क्या होता है? वेट स्टफ दैट नोरिश प्लांट एंड व्हिच अम्ब्रेलाज वेयर इन्वेंटेड। ठीक है, ये एकदम सिंपल डेफिनेशन हो गया। इट occurs when both the cold temperature and ground temperature are above freezing point। ठीक है, और ये तीन फॉर्म का होता है रेनफॉल। एक होता है सिंपल रेन जो हमारे यहाँ पे होता है, अभी भी हो रहा है बाहर में। when the drops are about 0.5 मिलीमीटर टू 0.2 इन डायमीटर। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? सिंपल रेन। उसका ड्रिजल, ड्रिजल बहुत पतला होता है। when the drops are smaller than simple rain, बहुत एकदम हल्का हल्का जो बारिश आता है, एकदम ऐसा लगता है हम पैदल जा सकते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है अच्छा थोड़ा बारिश हुआ है, तो उसको ड्रिजल बोला जाता है। एक होता है विर्गा। तो विर्गा क्या होता है? when the drops are so small they don't reach the ground, तो ये ग्राउंड तक नहीं आ पाता, उससे पहले इवापोरेट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है विर्गा। तो ये तीन टाइप का रेनफॉल है। ठीक है, तो रेनफॉल एक, उसके बाद प्रेसिपिटेशन में आता है दैट इज स्लैट। तो स्लीट क्या होता है आपका? ये देखो रेनफॉल, ये पानी के फॉर्म में हो रहा है। दे आर रीफ्रोजन आइस। ये छोटे छोटे आइस में जो गिरता है उसको क्या बोला जाता है? स्लीट बोला जाता है। उसके बाद आता है हेल। हम उसको पढ़ते हैं हेल स्टॉर्म कभी कभी। तो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंड पिलेट। तो हेल क्या होता है? ये जो आपका राउंड पिलेट कभी कभी होता है, एकदम एग्रीकल्चरल के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? आपका हेल बोला जाता है। प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ हार्ड राउंड पिलेट, ये देखो आपका हेल स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये काफी नुकसानदायक है फॉर एग्रीकल्चर एंड एनी अदर कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद आता है दैट इज फॉर स्नो। तो स्नो में जाने का सबका क्या होता है? इच्छा होता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर, उसके साथ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो हिमालयन स्टेट है वहां में क्या होता है? स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग असेंडिंग करंट लाइक वाटर वेपर टू ग्रेट हाइट वेयर इट कंडेंस इन प्रेसिपिटेट स्नो। तो ऊपर से जो रेनफॉल होता है, मेनली रेनफॉल ही है, लेकिन वो क्या हो जाता है? ठंडी की वजह से वो एज ए स्नो बन जाता है। ठीक है, और इट कम डाउन, इट मेल्ट, बट स्ट्रॉन्ग करंट पुश देम अप अगेन इंक्रीजिंग द साइज। ठीक है, नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसा। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? स्मूथ होता है स्नो। तो अभी हम देखेंगे ये जो रेनफॉल है उसका टाइप। तो रेनफॉल का तीन टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, तो देखो ये तीन टाइप ऑफ रेनफॉल हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? दैट इज कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है? मोस्टली आपका ये इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए दिस पार्ट इज इक्वेटोरियल जोन। कौन सा पार्ट? दिस वन। यहाँ से इक्वेटर पासेस होता है। तो इंडिया का इस आसपास इस रीजन में आपका इक्वेटोरियल, आपका कन्वेंशनल रेनफॉल ज्यादातर देखने को मिलता है। कन्वेंशनल रेनफॉल में होता क्या है? जैसे मान के चलिए यहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा टाइम होता है, तो सनलाइट होने की वजह से इस एरिया में इसका ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है? आपका ज्यादा हीट मिलता है। ज्यादा हीट मिलने की वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मैंने बताया था कि ज्यादा गर्म मतलब लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या होता है? हवा एसेंड होना स्टार्ट करते हैं। हवा क्या करते हैं? एसेंडिंग होना स्टार्ट होते हैं, और एसेंडिंग होना स्टार्ट करते हैं, हवा एसेंडिंग होके, और यहाँ पे जाके आपका क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, फिर यहाँ से रेनफॉल होता है। जो बोलते हैं ना रेन फॉरेस्ट, तो उसमें वो कन्वेंशनल अपने आप रेन बना सकता है, कोई और दूसरा चीज नहीं चाहिए, तो उसको बोला जाता है कन्वेंशनल रेनफॉल। तो अकर मेनली कहाँ में? इन ट्रॉपिक्स वेयर इट इज हॉट। ठीक है, एयर क्या होता है? नेचुरली राइज अप होता है। ये देखो राइज अप हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है गर्मी की वजह से, और
और ऊपर जाके क्या होता है, हमने पढ़ा था ऊपर जाते हुए क्या होता है, कूल होता है, कूल कंडेंस ड्यू टू एक्सपांशन व्हाइल मूविंग हायर एल्टीट्यूड लीडिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, उसकी वजह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और आपका हेवी रेनफॉल आपका प्रेसिपिटेशन क्रिएट करता है। तो रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गया, इंडिया में जितना भी रेन फॉरेस्ट होता है, ये कन्वेंशनल रेनफॉल वहां में देखने को मिलता है। और कब होता है, ये समर में होता है, जब क्या होता है, हॉटर सीजन, ठीक है, तो उस टाइम होता है। तो इसको बोला जाता है आपका कन्वेंशनल रेनफॉल अपने आप, ठीक है। तो हमने कन्वेंशनल देखा, अभी हम सेकंड टाइप ऑफ रेनफॉल देखेंगे, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है आपका, मान के चलिए यहाँ पे, जैसे मान के चलिए ये है आपका हमारा इंडिया का वेस्टर्न साइड, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, दैट इज वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट माउंटेन कैसा होगा, ऐसा होगा, और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट माउंटेन का यहाँ पे है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर है आपका अरेबियन ओशन, क्या है, अरेबियन ओशन है, अरेबियन ओशन है। तो अरेबियन ओशन से क्या होता है, हवा अगर यहाँ पे मान के चलिए हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवा यहाँ से यहाँ की तरफ ब्लो होगा, तो उस ब्लोइंग के टाइम क्या होगा, इवापोरेशन की वजह से वो मॉइस्चर लेके जाएगा, और मॉइस्चर लेके इधर आके हिट करेगा, ठीक है, और हिट करेगा या तो राइज अप होके इधर क्लाउड फॉर्मेशन करके यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल करेगा। तो उस रेनफॉल को बोला जाता है दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। किस टाइप का रेनफॉल बोला जाता है, ओरोग्राफिक। माउंटेन वेरियर की वजह से जो रेनफॉल होता है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस क्या है, मौसिनराम मेघालय है। तो मौसिनराम मेघालय क्यों वेटेस्ट प्लेस है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये बांग्लादेश का प्लेन है, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे है गाड़ो खासी जयंतियार। मौसिनराम यहाँ पे है, एकदम बांग्लादेश का बॉर्डर में है। आप लोग अगर मौसिनराम में जाओगे तो वहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपका सेवन सिस्टर फॉल, तो वहीं पे देखोगे नीचे बांग्लादेश है। तो जब आपका इधर से आपका हवा इधर की तरफ जाता है तो सबसे पहले जाके इधर हिट करता है, कहाँ में, आपका मेघालय के हिल्स में, और उसकी वजह से वो दुनिया का इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इधर हाई प्रेशर, तो सब उधर जाके क्या होता है, हिट करता है। तो उसकी वजह से वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस क्या है, ये है मेघालय का मौसिनराम, ठीक है। तो ये एक वन टाइप ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल है। तो हमने कन्वेंशनल रेनफॉल देखा, नेक्स्ट ओरोग्राफिक रेनफॉल देगा। तो उसकी वजह से आप लोग एक चीज देखना कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जहां होता है तो वहां पे यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन इस साइड में फॉरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन इस साइड में फिर एवरग्रीन नहीं डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाए, क्योंकि उतना रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि ये रेन इधर नहीं आ पाता, इधर नहीं आ पाता, यहाँ पे ही ज्यादातर रेनफॉल हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, माउंटेन की वजह से जो रेनफॉल होता है उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल किसकी वजह से, ये देखो मॉइस्ट एयर ऊपर जाता है, कूल होता है, फिर यहाँ पे रेनफॉल करता है, फिर इधर आता है वार्म हो जाता है। तो ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल भी बोला जाता है, ऑकर वेरी फ्रीक्वेंटली नियर माउंटेन बिसाइड द सी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, द मॉइस्चर लेडन एयर, जो पानी वाला एयर है वो क्या करता है आपका, इज फोर्स टू राइज अप, और ऊपर की तरफ उठता है इन माउंटेन रेंज, और जब राइज अप होता है तो कूल डाउन हो जाता है एंड क्लाउड को फॉर्मेशन कर देता है। इस क्लाउड क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाता है, और क्लाउड क्या करता है, होल्ड नहीं कर पाता है, साइज बड़ा हो जाता है, फिर ये इधर बारिश का फॉर्म में नीचे गिर जाता है। तो उसी को बोला जाता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ में होता है, विंडवर्ड साइड, ये आपका विंडवर्ड साइड है, और ये है आपका लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड जो आपका रेनफॉल जहां पे नहीं होता है तो उसको लीवर्ड साइड बोला जाता है। विंडवर्ड साइड में क्या होता है, आपका ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। द क्लाउड प्रेसिपिटेट द मोस्ट ऑन द विंडवर्ड साइड इन द माउंटेन। तो विंडवर्ड साइड में ज्यादातर रेनफॉल होता है, आपका लीवर्ड साइड में उतना रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। और ये इसको लीवर्ड साइड क्या होता है आपका ज्यादातर ड्राई है। अगर आप वेस्टर्न घाट का ये इस साइड वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे है मराठवाड़ा रीजन, विदर्भ रीजन, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया का फार्मर का सुसाइड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी पानी पहुंच ही नहीं पाता है, ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो फार्मर का बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइक्लोनिक रेनफॉल, और जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल क्या है, जस्ट ये साइक्लोन की वजह से रेनफॉल क्रिएट होता है। जैसे हम आसाम में भी वहाँ सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल उड़ीसा में साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन की वजह से जो रेनफॉल होता है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोला जाता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को डिस्कस करेंगे वहां में हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इधर अगर पढ़ा दिया तो वहां पे फिर क्या पढ़ेंगे, तो वहां पे हम उसको डिटेल में आप लोगों को लेके आएंगे। तो यहाँ पे जाके हमारा ये ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, और आज तो पर्टिकुलरली आपका प्रेसिपिटेशन वाला चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपका एयरमस एंड फ्रॉन्ट्स, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। आप इस वर्कआउट को स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर मोर पीडीएफ नोट्स एंड अपडेट्स। थैंक यू।